फ्री बॉडी डायग्राम कर लिया तो मैकेनिक्स का कोर यही पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करके दूंगा एफबीडी का विद इन 30 मिनट्स। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखिए कि एफबीडी क्या होता है। ओके, तो एफबीडी आपका क्या है कि आपका एक बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होते हैं सिर्फ उसी बॉडी के ऊपर। ओके, तो उस सारे फोर्सेस को अगर हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आपका प्री बॉडी डायग्राम होता है। ओके, तो एक ब्लॉक पकड़ लीजिए, तो इस ब्लॉक में आपका क्या क्या फोर्सेस लग सकता है अभी के लिए। तो ये ब्लॉक आपका इस ग्राउंड में रेस्ट में है, तो इस ब्लॉक में आपका क्या क्या फोर्सेस पॉसिबल है। एक तो इसका वेट होगा mg, और दूसरा उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा m के ऊपर। ओके, तो रेस्ट के केस में आपका ये ब्लॉक सिर्फ ये ही दो फोर्सेस शो करेंगे, और इसके अलावा अगर ये ब्लॉक मूव करे किसी फोर्स के लिए पकड़ लीजिए F, तो इसके ऑपोजिट में बस एक फ्रिक्शन आएगा। ओके, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हमने इन सबको शो कर दिया। तो ये ब्लॉक आपका ये ब्लॉक का एफबीडी होगा, ये डायग्राम। ओके ओके, तो आपको और क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये सारे और समझ में आएगा। और अभी आप आइए टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो आपका जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपका है फील्ड फोर्सेस। तो फील्ड फोर्सेस मतलब एक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब जो कॉन्टेक्ट के बिना जो हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं फोर्स, वो आपके फील्ड फोर्सेस है। एग्जाम्पल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका वेट होता है, तो वेट इक्वल्स टू mg होगा। ओके, और कॉन्टेक्ट फोर्सेस में जो फोर्सेस कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक्ट होता है वो आपका कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। तो एग्जांपल में नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक्ट होता है, और सेम आपका फ्रिक्शन है, और ये भी सरफेस में आने के बाद ही एक्ट होता है। ओके ओके, तो अभी आप देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका वो फोर्स है जो आपका दो सरफेस में आने के बाद दोनों सरफेस के ऊपर ही एक्ट करेगा, और दोनों के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ओके, तो ये फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन है। और कॉन्टेक्ट फोर्स तो आपने पहले भी पढ़ लिया था। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ये फोर्स है जो एन में लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका इस सरफेस में आने के बाद ये ऐसे परपेंडिकुलर एक्ट हुआ, ये देखिए। और सेम बी सरफेस पर भी ये परपेंडिकुलर ऐसे एक्ट होगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी एक्ट होगा ग्राउंड और बी के बीच में ऊपर की ओर। ओके, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। ओके, तो अभी आप आइए कॉन्टेक्ट फोर्सेस में मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को। और तो ये दो आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स हैं, और इसको हम दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है और फ्रिक्शन आइदर दिस साइड और दिस साइड होगा। तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स होगा इसके ओर। तो ये आपका रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। ओके, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। ओके, एब्सोल्यूट मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। ओके ओके, तो एफबीडी के कुछ रूल्स होते हैं जो आपके नीट और जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है कि ड्रॉ ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, तो बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, आप पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं बस उन्हीं को ड्रॉ करना है। ये ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उनको ड्रॉ मत करो, कभी मत करो एफबीडी में। जो जो फोर्सेस सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होंगे बस उन्हीं को ड्रॉ करना है। ओके ओके, तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फोर्सेस हैं जो आपके जेई और नीट के प्रॉब्लम्स में हमेशा रहता है। ओके, तो पहले आपका है वेट mg, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन n, देन फ्रिक्शन और टेंशन। ओके, तो टेंशन हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पढ़ लेंगे, और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स है, और उसके बाद एप्लाइड फोर्स है जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है। ओके ओके, तो अभी आप आओ एक क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इन ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम ए के लिए ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फॉर ब्लॉक ए। ओके, तो आप भी पेन पेपर लेके बैठ जाइए और एक साथ सॉल्व करिए हमारे साथ। ओके
तो पहले है ए ब्लॉक है। तो इस केस में आप देखिए कि आपका फोर्सेस क्या-क्या एक्ट होगा इस ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले आपका ब्लॉक का वेट आएगा जो mg होगा, WA आप लिख लीजिए कुछ भी। और उसके बाद इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा ए के सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो आपके फोर्सेस होंगे ब्लॉक के लिए। ओके, ब्लॉक ए के लिए। और फॉर ब्लॉक बी में क्या-क्या होंगे फोर्सेस, तो ब्लॉक बी में सरफेस ऑफ कांटेक्ट 2 होंगे, तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शंस भी 2 होगा। ओके, तो पहले तो इस ब्लॉक का वेट आएगा, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरफ N1 पकड़ लीजिए, और इस सरफेस के ऊपर जो ए के साथ होगा, तो इसके लिए इसका एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन N2 आएगा। ओके, सेम फॉर ब्लॉक सी। ओके, तो अभी फॉर ब्लॉक सी हम ड्रॉ करेंगे, तो बस उन्हीं फोर्सेस को ड्रॉ करना है जो इस ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो जो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को फोर्स दे रहा है, तो उन फोर्सेस को मत दिखाओ। ओके, जो बस इनके ऊपर अप्लाई होता है बस उन्हीं को दिखाओ। तो ब्लॉक सी के ऊपर अप्लाई होगा सी का वेट, और उसके बाद वेट के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के लिए यहाँ पे आएगा, और ऊपर के सरफेस के लिए भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये आपका बी का ही है, बी और सी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, तो एक ये आपका N1 ही होगा, और ये आपका N3 हो जाएगा। ओके ओके, तो अभी आप आइए दूसरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपका इस ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड है टाइट करके। ओके, तो इसका हमें ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रिंग है तो क्या आएगा, टेंशन आएगा। ओके, तो टेंशन के लिए टेंशन याद रखना कि हमेशा ब्लॉक के अवे एक्ट होता है, अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होगा हमेशा। ओके, तो इस ब्लॉक के अवे होगा टेंशन। हाँ, तो इस ब्लॉक के दूर जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन T1, और ये आपका टेंशन T2 होगा। ओके, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, तो ये आपका एक ब्लॉक है, वी ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में पहले तो इसका वेट आएगा mg, और उसके बाद टेंशन आएगा ये थीटा एंगल में। ओके, तो ये आपका एंगल थीटा होगा, और इस तरफ एक टेंशन होगा और इस तरफ दूसरा टेंशन होगा। ओके, तो ये होगा आपका इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो अभी आप आइए रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स पे। तो फोर्स को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, तो आपका एक फोर्स का दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ते हैं जनरली, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस केस में अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में है, तो इसका F1 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपका F cos थीटा होगा। तो इस फोर्स का cos थीटा F1 होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और F2 आपका F sin थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस फोर्स का। ओके ओके, तो अभी आप आइए मोमेंट ऑफ ए फोर्स पे। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं, और टॉर्क आपका जो रोटेशन प्रोवाइड करता है जो फोर्स, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स हमें अप्लाई करना होता है। ओके, तो तभी जाके एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। ओके, तो इसीलिए हम टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो आर आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब आप पकड़ लीजिए कि आपके पास एक एक्सिस है जिसके अलाउंग ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। सपोज डोर है आपके पास। ओके, तो ये आपका एक डोर है, और इस एक्सिस के अलाउंग ये डोर खुलेगा और बंद होगा। ओके, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ डोर के लिए। ओके, और इस डोर के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट होगा, वही फोर्स रोटेट करेगा इस डोर को। ओके ओके, तो अभी आप देखिए इस क्वेश्चन में फोर्सेस एक्ट एज इंडिकेटेड ऑन ए रॉड एबी। ओके, तो आपका एक रॉड है एबी, तो इस रॉड में आपका कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहा है, और आपको इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ओके, तो ईच फोर्स का
मोमेंट निकालना है, मतलब इस फोर्स के लिए आपका कितना टॉर्क जनरेट हुआ वो आपको निकालना होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग में पिवट एक है, तो पिवट का मतलब वही है कि इस पॉइंट के मतलब बेस पे आपका ये रोटेट करेगा। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका ये ऐसे घूमेगा। ओके, तो चलिए ये आपका एक पिवट होगा और अभी आप सिर्फ पकड़िए इस फोर्स को। ओके, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम में बस ये आपका कभी एक फोर्स आएगा 12 इस पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस आपका ए है। तो इस फोर्स के लिए टॉर्क आपका क्या होगा, टाउ वन आपका सिंपली 2F इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है और टॉर्क आपका 2AF आपका आ जाएगा सिंपली। ओके, और दूसरे केस में आपका यहाँ पे फोर्स F है। ओके, और डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए होगा। ओके, तो इसका भी ए प्लस ए 2A होगा और इस बार फोर्स नीचे की ओर है, तो इसीलिए माइनस हम पकड़ देंगे, माइनस एफ टाइम्स 2A होगा। तो ये आपका -2AF होगा और उसके बाद टाउ 3। ओके, टाउ 3 में क्या होगा आपका, अ, इस केस में फोर्स आपका थोड़ा इंक्लाइंड है 30 डिग्री में, तो ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको तो हमें इसीलिए इसका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम इस लाइन के अलोंग हम एक परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और सिंस आपका ये 30 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने पहले पढ़ा था कि ये हाइपोटेन्यूस होता है और हाइपोटेन्यूस का यहाँ पे ये डिस्टेंस 2A है, तो टोटल 4A होगा डिस्टेंस, और ये आपका एंगल है, तो एंगल के अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन होता है। ओके, तो साइन थीटा आपका मतलब साइन 30 डिग्री क्या होगा आपका इस केस में, अपोजिट साइड मतलब पकड़ लीजिए इसका लेंथ आपका x होगा, तो x बाई हाइपोटेन्यूस मतलब 4A होगा, तो x इक्वल्स टू 4A साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या होगा आपका, फोर्स आपका 3F है इस केस में, तो 3F टाइम्स 4A साइन 30 डिग्री इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और सिंपली आप ये भी कर सकते थे कि ए से 4A का डिस्टेंस निकाल दिया, फिर इस फोर्स का साइन कंपोनेंट कर लीजिए सिंपली 3F साइन 30 डिग्री, और उसके बाद आपका इसका डिस्टेंस और ये फोर्स देन परपेंडिकुलर होगा, तो आप ये भी करके सेम आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होगा 6AF हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ होगा, तो इनको सम करने के बाद आपका नेट फोर्स भी निकल जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स आपका 6AF ही होगा। ओके, ओके, तो अभी आप आइए कोप्लेनर फोर्सेस में इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो एक इक्विलिब्रियम में आपका नेट फोर्स और रोटेशन हमेशा, तो अभी आप आइए कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे हमेशा नेट फोर्स और रोटेशन 0 होता है। ओके, तो इसका मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी फोर्स 0 होगा, वर्टिकल एक्सिस पर भी फोर्स 0 होगा, और टॉर्क अलोंग एनी एक्सिस 0 हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। ओके, ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को देख के आप डरना मत, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक बार जेई एडवांस में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स की ओर से। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा इस रॉड के लिए। ओके, तो आपका ये रॉड इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट पे आपका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा इस रॉड के लिए, और तो ये आपका Na होगा, और इस केस में आपका इस सरफेस के लिए आपका Nb होगा परपेंडिकुलर। होगा, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री था और इस रॉड का वेट आपका सेंटर से होगा
हमेशा एक यूनिफॉर्म शेप में आपका वेट सेंटर से आता है हमेशा। तो उसके बाद आपका ये रॉड अभी स्लाइड कर सकता है इस तरफ, तो इसीलिए इसके ऑपोजिट में आपका इसका फ्रिक्शन होगा एफ ए। और ये रॉड नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है, तो इसके ऊपर में भी एक फ्रिक्शन होगा। तो इसको हम मतलब नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए एन ए एन बी और एफ ए निकालना है हमें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता था कि नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस 0, वर्टिकल एक्सिस 0 और रोटेशन भी 0 होता है। ओके, अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका फोर्स बस एन बी और एफ ए है, तो और ऑपोजिट है, तो एन बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस केस में आपका एन बी इक्वल्स टू एफ ए निकल जाएगा। ओके, और वर्टिकल एक्सिस में आपके फोर्सेस एन ए है और डब्ल्यू है बस। ओके, तो एन ए माइनस डब्ल्यू 0 होगा, तो आपका एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा। ओके, तो आपका एन ए आपका निकल गया ऑलरेडी, और अभी बस एन बी और एफ ए को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अभी आप आइए टॉर्क में। ओके, तो टॉर्क के लिए आपका नेट टॉर्क भी 0 होगा। ओके, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो ये आपका एन ए है, ये आपका एफ ए है, ये आपका 30 डिग्री होगा, ये आपका वेट होगा डब्ल्यू, और ये आपका फाइनली एन बी आएगा। ओके, तो अभी आपको टॉर्क देखना है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बस ये फोर्स आएगा इस तरफ। ओके, और ये फोर्स भी आपका टॉर्क के लिए इस तरफ होगा, और ये भी आपका इस तरफ ही घुमाएगा रॉड को। ओके, तो इसका और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और इसका बस एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो इसका परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा? ओके, तो इसका फोर्स ऊपर की तरफ है, और इसका परपेंडिकुलर मतलब रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें इस फोर्स को निकालना पड़ेगा, और ये फोर्स आपका एन ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये आपका 30 है, तो ये आपका कॉस 30 हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप पकड़ लीजिए कि रॉड का लेंथ एल है, तो आपका एन ए इंटू एल कॉस 30 हो जाएगा। ओके, ठीक है, माइनस आपको इन थ्री फोर्सेस करना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, तो ये एंगल आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो तो ये आपका एन बी है, और इसका फोर्स आपका ये 30 है, ठीक है। तो आपका कॉस इस तरफ होगा, और इस तरफ आपका साइन होगा, तो ये आपका एन बी साइन होगा 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका एन बी टाइम्स एल कॉस से साइन 30 होगा, माइनस डब्ल्यू को आपको अभी निकालना होगा। तो डब्ल्यू आपका सेंटर में है, तो आपका ये लेंथ हाफ हो जाएगा। ओके, तो डब्ल्यू का आपका फोर्स क्या होगा? डब्ल्यू इस तरफ है, और इसका परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। ओके, तो ये एंगल आपका फिर 30 निकलेगा, तो ये भी है परपेंडिकुलर रॉड का, और ये आपका सरफेस का परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका एंगल सेम होगा, तो ये भी आपका 30 निकलेगा cos 30, लेकिन इस टाइम लेंथ आपका हाफ होगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका लेंथ तो साइज चेंज हो गई, 0 होगा, और बस एन ए cos 30 मतलब √3/2 माइनस एन बी बाई 2, और इधर माइनस डब्ल्यू √3/2 होगा इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी आप देखिए बस इसमें, तो ये आपका L/2 है, तो 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, और अभी बस 4 को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, तो आपका ये √3 टाइम्स 2 होगा, माइनस 2 एन बी होगा, माइनस डब्ल्यू √3 होगा इक्वल्स टू 0, और इनको सॉल्व करने के बाद √3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एन ए था। ओके, तो एन ए के इक्वल आपका डब्ल्यू था, तो 2√3 डब्ल्यू माइनस 2 एन बी माइनस डब्ल्यू √3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए आपका एन ए के इक्वल डब्ल्यू था। ओके, तो एन ए के इक्वल डब्ल्यू है, तो ये और ये कैंसिल होकर √3 होगा, माइनस 2 एन बी होगा इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज एन बी आपका √3/2 डब्ल्यू निकल जाएगा, और इसीलिए आपका एन बी इक्वल्स टू एफ ए था, तो ये भी आपका
√3/2 W होगा। ओके, तो आपका सारा आंसर आ गया इधर ही। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी आप आइए लेमिस थ्योरम में, और ये थ्योरम आपका बहुत इजी है और इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 फोर्सेस चाहिए जो आपका सेम पॉइंट से पास करता हो, जैसे कि इस पॉइंट पे है। ओके, तो इस केस में आपको बस F1, F2 और F3 के बीच का एंगल्स फाइंड करना होगा, और उसके बाद आपको बस F1 बाई साइन अल्फा करना है, और अल्फा आपका F2 और F3 के बीच का एंगल होगा। ओके, तो F1 के केस में F2 और F3 के बीच का एंगल चाहिए, और F2 के केस में F1 और F3 के बीच का एंगल चाहिए, मतलब F2 बाई साइन अल्फा, और F3 के केस में F1 और F2 के बीच का एंगल चाहिए, तो F3 बाई साइन अल्फा होगा। ओके, ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इन सारे आंसर, तो यहाँ पे आपके 3 फोर्सेस है, तो इन तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल्स आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो इस फोर्स का तो 90 होगा, इन फोर्सेस के बीच का एंगल, और इस फोर्स का पकड़ लो कि थीटा है। ओके, तो थीटा अगर है तो आपका क्वेश्चन में है कि स्ट्रिंग का लेंथ 5 मीटर है, तो ये आपका 0.5 मीटर होगा, 0.5 मीटर है, और यहाँ पे आपका वर्टिकल से आपका इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0.3 मीटर है। ओके, तो आपका वर्टिकल से डिस्टेंस 0.3 मीटर है, तो इस केस में आपका ये कॉस थीटा क्या होगा, आपका 0.3/0.5 मतलब 3/5 हो जाएगा। ओके, और ये अगर 3/5 है, ओके, तो आपका ये क्या होगा, ये एंगल 90 प्लस थीटा होगा। ओके, आपका यहाँ पे पूरा एफ है पहले, एफ वाई, और उसके बाद 8 है, और दूसरा आपका टी है। ठीक है, तो पहले आपको एफ बाई करना है टी और 8 के बीच का एंगल। ओके, तो साइन थीटा प्लस 90। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा होगा, और 8 के केस में आपको ये एंगल निकालना है, तो इस केस में 90 माइनस थीटा आपका ये होगा। ओके, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, और ये आपका 90 होगा, तो ओवरऑल साइन 90 माइनस थीटा प्लस 90 करना है, और टी के केस में आपको बस साइन 90 करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ निकल के आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 8/sin 180 माइनस थीटा होगा ये। ओके, और ये आपका बस सिंपली T/1 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आपको कॉस थीटा क्या है आपका 3/5 में, तो 3/5 लिख लीजिए इक्वल्स टू 8/sin थीटा होगा ये। ओके, और साइन थीटा आपका क्या होगा फिर √1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद 4/5 होगा। ओके, तो ये आपका टी होगा, तो आपका ये 5/3 f इक्वल्स टू 8 टाइम्स 5/4 हो जाएगा, तो इसको टी। ओके, तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 5 होगा, मतलब 10 न्यूटन, और एफ आपका 5/3 f इक्वल्स टू 10 होगा, मतलब एफ इक्वल्स टू 10 टाइम्स 3/5 मतलब आपका 6 होगा न्यूटन। ओके, तो ये आपका आंसर है टेंशन और फोर्स का। ओके, ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपका 3 ब्लॉक थे, और इन तीनों के ऊपर आपका 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, तो आपका ये तीनों अटैच्ड है। ओके, तो इन तीनों के ऊपर फोर्स आपका अप्लाई होगा। ओके, और ये तीनों मिलके आपका एक सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे एक्सीलरेशन ए होगा, आप पकड़ लीजिए। तो इस केस में आपका नेट फोर्स क्या होगा, आपका 12 है, और टोटल मास आपका 3 + 2 + 1 6 किलो होगा। ओके, और एक्सीलरेशन ए है, तो आपका इस केस में एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और आपको फाइंड करना है 2 kg ब्लॉक का फोर्स, नेट फोर्स। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो आपका मास 2 kg है, और एक्सीलरेशन भी तीनों ब्लॉक्स का ए ही है, तो ये भी आपका 2 होगा, तो 2 × 2 4 न्यूटन आपका हो जाएगा नेट फोर्स। ओके, ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका 4 kg
2 kg और 1 kg मास आपका स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ओके, तो मतलब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो आपका इस केस में टेंशन भी आएगा स्ट्रिंग के लिए। ओके, तो आपका पहले हम देखते हैं कि आपका इस स्ट्रिंग में मतलब 4 kg में आप अगर देखिए यहाँ पे T1 है और इसके ऑपोजिट भी आपका दूसरा टेंशन होगा T1। ओके, आपका स्ट्रिंग लाइट है और सेम स्ट्रिंग। ओके, तो सेम स्ट्रिंग के केस में और नेग्लिजिबल वेट में आपका टेंशन हर जगह सेम होगा स्ट्रिंग के। ओके, तो इसीलिए आपका ये दोनों आपका T1 ही होगा और इस स्ट्रिंग में आपका टेंशन 2 kg के लिए T2 और 1 kg के लिए भी स्ट्रिंग में T2 होगा और सेम आपका अच्छा, तो ये स्ट्रिंग आपका फोर्स है, तो F इक्वल्स टू 14 न्यूटन आपका फोर्स से खींच रहा है। ओके, तो आपको बस क्या करना है कि एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आपको निकालना है और द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग निकालना है। ओके, तो आपका टोटल आपका ये भी एक सिस्टम होगा, तो इस सिस्टम को भी आपको 14 न्यूटन से खींचना है। ओके, तो आपका एक्सीलरेशन तो टोटल 14 है और टोटल मास आपका 7 है। ओके, तो आपका ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और टेंशन फाइंड करने के लिए आपको FBD ड्रॉ करना होगा हर एक ब्लॉक का। ओके, तो आपका ये 4 किलो मास के लिए आपका वेट होगा 4G, पकड़ लीजिए 4 टाइम्स G, और आपका टेंशन इस केस में T1 है, तो T1 आपका इस तरफ होगा और इसका एक्सीलरेशन एक होगा खुद का। ओके, तो 4 किलो के लिए आपका इसका एक्सीलरेशन इस तरफ से A है, तो आपका ये क्या होगा, मास 2 टाइम्स आपका 4 होगा यहाँ पे फोर्स। ओके, और इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका खींच रहा है टेंशन के लिए। ओके, तो टेंशन आपका इस केस में 2 टाइम्स 4 मतलब 8 हो जाएगा। ओके, और इस केस में आपका 4 kg था ये। ओके, तो ये 4 kg था और अभी आप आइए 2 kg के लिए। 2 kg के लिए आपका एक तो आपका इस तरफ है T1 और दूसरा आपका इस तरफ है T2 और नीचे आपका वेट होगा जो आपका किसी काम का नहीं है। ओके, तो आपका नेट फोर्स इस तरफ है, तो आपका T2 माइनस T1 आपका नेट एक्सेलरेशन MA हो जाएगा। ओके, तो मास आपका 2 है और ए भी आपका 2 है। ओके, और T1 इस केस में 8 है, तो T1 फिर T2 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 होगा, तो T2 इस केस में 12 न्यूटन होगा। T1 और T2 का आंसर। ओके, ओके, तो अभी आप आइए पुली के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पुली के क्वेश्चंस में आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपका ये पुली आपका इन तीनों वेट्स को खींच रहा है नीचे की तरफ और ये 2 किलो का वेट जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा और इसका फॉर्मूला क्या है आपका A इक्वल्स टू नेट फोर्स। ओके, तो वेट के लिए तो आपका 4 किलो के लिए 4 टाइम्स 10, 6 किलो के लिए 6 टाइम्स 10 और 2 किलो के लिए आपका माइनस होगा 2 टाइम्स 10। ओके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये दोनों नीचे की तरफ है इसीलिए। ओके, बाई 4 + 6 + 2 होगा, तो यहाँ पे आपको ये 80 होगा बाई 12 होगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद 20/3 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन तो T1 फाइंड करने के लिए हम 2 किलो का ब्लॉक हम पहले लेते हैं, 2 kg का ब्लॉक, तो यहाँ पे फोर्स 20 होगा वेट और ऊपर की तरफ इसका T1 होगा और नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, तो T1 बड़ा होगा इसलिए ये ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स A मतलब नेट फोर्स होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 2 टाइम्स 20/3 + 20। ओके, तो ये आपका 60 + 40 100/3 हो जाएगा। ओके, और दूसरी तरफ है कि 6 किलो का ब्लॉक अभी हम चूज़ करते हैं, तो 6 किलो के ब्लॉक के लिए
नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है और इसका 60 किलो होगा, 60 न्यूटन होगा और ऊपर की तरफ T2 होगा। ओके, तो 60 माइनस T2, सिमिलरली इसके में 6A हो जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व करने के बाद 60 माइनस 6 टाइम्स 20/3 तो 120 होगा और यहाँ पे 180 तो 60/3 हो जाएगा, तो ये आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। ओके ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको पूरा नोट्स मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।